हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग प्रैक्टिस सेशन किरण मैथमेटिक्स बुक से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक टाइप 1 ज्योमेट्री से कंप्लीट कर लिए हैं और टाइप 2 में 1 से लेके 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो सेशन में 71 से लेकर के 80 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। लेकिन क्वेश्चन नंबर 71 पर जाने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। जैसे कि कारण यह है, शेयर करने का कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं कि हमको सीजीएल का एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो आप लोग अपने रास्ते से मत भटकिए और ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। सबसे चीप एंड बेस्ट, सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल मैथ्स के लिए है, अगर वो है तो एक ही चीज होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस पैटर्न से, किस तरीका से बनाया जाए। तो बनाने के लिए जो आपको किरण पब्लिकेशन है का जो बुक आता है, वो इतना अच्छे तरीके से सजा के दिया है, क्वेश्चंस को टाइप वाइज टाइप बांट के दिया है कि आप एक क्वेश्चन को 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। मतलब अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। तो वहां से क्या होता है प्रैक्टिस करने से कि आप एक बार में अगर पूरा कंप्लीटली बना लिए तो दोबारा आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन में डॉट है, जिस क्वेश्चन में आपसे नहीं बनाया फर्स्ट टाइम में, उसको टिक आउट कर दीजिए और वहां से सेकंड अटेम्प्ट में उसको सेकंड टाइम जब बुक को रिवीजन करें तो सिर्फ उसी को बनाएं। समझ गए होंगे कि मैथ्स को किस तरीका से रिवाइज करना है। सिर्फ आप लोग अपने, मतलब हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमारे फेसबुक पेज द कॉम्पिटिटिव फोरम और टेलीग्राम चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम से आप लोगों के लिए लाएंगे। और वो भी हैंड रिटन नोट्स होगा जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप वहां से नोट्स पढ़िए, उससे रिवीजन कीजिए। वहां पे बेसिक एकदम फुल्ली वहां पे कंप्लीट थ्योरी होगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे बुक किरण मैथमेटिक्स बुक से। ठीक है दोस्तों, तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से हमेशा पढ़िए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है और एबी, बीसी और सीए भुजाएं क्रमशः ई, एफ एवं जी तक विस्तारित की जाती है। यदि सी बी ई इक्वल टू एंगल ए सी एफ है बराबर 130 डिग्री है, तो एंगल जी ए बी का मान क्या होगा। विस्तारित का मतलब होता है बढ़ाना। तो देखिए ये हमारा है त्रिभुज ए बी और सी। एबी को विस्तारित किया गया, बीसी को विस्तारित किया गया, सीए को विस्तारित किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, और इस सबको विस्तारित कहां तक किया गया है, ई तक, एफ तक, जी तक। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया दोस्तों उसी तरीका से हम इसको यहां पे लिखे हैं। ठीक है, जी तक विस्तारित की जाती है। अब देखिए एंगल सी बी ई, मतलब ये वाला एंगल 130 डिग्री है, उसी के बराबर है ए सी एफ, ये भी 130 डिग्री है। हमसे पूछा कौन सा है, एंगल जी ए बी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे कि हम इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए यहां जो है लाइन वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहां से यहां तक 130 बना है तो यहां तक कितना बनेगा, 50। तब ना होगा 50 प्लस 130 180। उसी तरीका से ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां भी हो जाएगा 50। अब बताएंगे एबीसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 50 50 100, 50 50 100, तो यहां हो जाएगा 80। अब देखेंगे इस स्ट्रेट एंगल में यहां पे पूरा 180 होना चाहिए, लेकिन यहां 80 पहुंच गया है, तो बच कितना रहा है, 100। तो एंगल जी ए
बी इक्वल टू आया 100 डिग्री। ये मेरा बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। एक त्रिभुज के दो कोनों की माप का अनुपात 4:5 है। यदि इन दोनों कोनों दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो लघुत्तम कोण का मान ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मानिए कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक कोण है 4 और एक कोण है 5। ए है, बी है और सी है। A:B:C। इस ए दो कोणों का मान 4:5 के अनुपात में है। अब आगे पढ़िएगा, तीसरा कोण क्या होगा, आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, यानी इन दोनों का जो माप है उस दोनों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 5 9। तो यहां कितना हो जाएगा 9। अब बताइए इस तीनों एंगल का अनुपात का मान निकल गया, तो क्या हम छोटे वाले एंगल का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। 4 5 9 9 18 यूनिट हम जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 180। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 180/18 यानी 10। 1 यूनिट का मान जब 10, तो हमसे पूछा है लघुत्तम कोण का मान ज्ञात करें। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला कोण कौन है इसमें? 9 है कि 5 है कि 4 है? 4 है। तो 4 यूनिट के लिए मान कितना हो जाएगा, 4 × 10 हमारा हो जाएगा 40। ये हो गया मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के दो मध्य बिंदु है। यदि एंगल BAC बराबर 40 डिग्री है और ABC बराबर 65 डिग्री है तो एंगल CED का मान क्या होगा। अब हम लोग क्वेश्चन रीड कर लिए। अब इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। पहले बोला है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। यहां तक क्लियर। उसके बाद बोला है D और E क्रमशः भुजा AB और AC के दो मध्य बिंदु है। AB और AC के D और E इसका मध्य बिंदु है। ये हुआ D और ये हुआ हमारा E, ठीक है। D और E मध्य बिंदु है। यदि एंगल BAC बराबर 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री है। फिर ABC 65 डिग्री, ये हमारा हो गया 65 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो CED का मान ज्ञात करें। एंगल CED बराबर क्या होगा। अब देखिए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। जो मध्य बिंदु होता है त्रिभुज के दो भुजाओं पे, जो मध्य बिंदु होता है वो उसके आधार का पैरेलल होता है। ये इसके आधार का पैरेलल होता है। ये पैरेलल हो गया, क्लियर यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां 40 और 60 100 और 105 हुआ। तो अभी बच रहा है कितना 180 होने में, 75। तो ये मेरा 75 का कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। ये हो गया 75। हमसे पूछा किसका है, एंगल CED का। CED मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है इसका हमसे पूछा है। तो इसका हो जाएगा 75 105। कैसे, ये 105 कैसे होगा। तो आप लोगों को पता होगा एक लाइन्स एंड एंगल्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि जब दो लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और कोई एक रेखा ट्रांसवर्सल हो, तो उसके अंदर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये A है, ये B है, तो A + B = 180 डिग्री होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लागू हुआ। देखिए DE और BC दो पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है
तो ये दोनों का अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 105 आकर के उसको 180 कंप्लीट करेगा। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में लगाने का काम आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। और ये जो क्वेश्चन है आपको हमेशा मिलेगा, आपके सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया, कभी कभी तो सीजीएल के प्री में तो पूछे मेंस में भी एक आवर कभी कभी पूछ देता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक के बेस पे क्वेश्चन होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है कि एक त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र O है, यदि त्रिभुज QPR बराबर 50 डिग्री हो तो एंगल QOR का माप क्या होगा। देखिए त्रिभुज क्या बोला, PQR, इसका अंतः केंद्र O है, अंतः केंद्र O, यानी अंतः केंद्र यहां बन रहा है। मान लीजिए कि अंतः केंद्र यहां बन रहा है तो अंतः केंद्र O है, तो QOR यहां से एक एंगल बाइसेक्टर निकला है और एक एंगल बाइसेक्टर यहां से निकला है, ये यहां पे जाके बना है और यहां पे QOR पे बना एंगल कितना डिग्री का है ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात जानेंगे कि अंतः केंद्र होता क्या है, अंतः केंद्र होता क्या है और कैसे बनता है। अंतः केंद्र आपको पता होना चाहिए, जिस जगह पे, जिस बिंदु पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है, यानी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, तो वही चीज यहां पे पूछ रहा है, QPR बराबर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, QPR बराबर 50 डिग्री। तो QOR बराबर हमसे पूछा है, एंगल QOR बराबर हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो 90 हो गया प्लस A नहीं, यहां पे ABC का नहीं है, QPR हाफ ऑफ एंगल P। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल P, अगर यहाँ पे ABC रहता तो यहाँ पे हम लिखते हैं 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये इसका बेस्ड फॉर्मूला है कि कभी भी अगर अंतः केंद्र का मान पूछे और उसके ऊपर वाला एंगल दिया हुआ हो तो 90 प्लस उसके सामने वाला एंगल का आधा जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, P का मान कितना है 50/2, ये कट जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 25 115 डिग्री, यानी ये जो आएगा वो 115 डिग्री हमारा आएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है तथा एंगल BOC बराबर 100 डिग्री है तो एंगल BAC का माप क्या होगा। अभी हम लोग अंतः केंद्र के बारे में पढ़े, अब लंब केंद्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया A, B और C। लंब केंद्र क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। लंब केंद्र वो होता है जिस तीनों लंब जिस बिंदु पर मिले, तीनों लंब त्रिभुज का तीनों लंब जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु को लंब केंद्र बोलता है। जैसे यहां से एक लंब निकला, यहां तक आया, यहां से गया यहां तक, यहां से गया यहां तक, और जिस बिंदु पर तीनों मिलेगा, मान लीजिए यहां मिल गया तो ये हो गया लंब केंद्र। और लंब केंद्र को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है BOC और लंब केंद्र का मान है O। लंब केंद्र कितना है O बराबर BOC बराबर हमारा दिया हुआ है 100 डिग्री। तो पूछ रहा है BAC का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल BAC। ठीक है, BOC बराबर 180 माइनस एंगल BAC। अगर BOC का हमारा निकालना रहता, ठीक है, तो BOC बराबर 180 माइनस ऊपर वाला A को माइनस कर देते तो BOC हमारा निकल जाता। लेकिन यहाँ पे BOC का गिवन है, BOC दिया हुआ है
ऊपर वाला ही पूछा है, तो हमारा यही फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो आप देखिए बीओसी एंगल, बीओसी बराबर कितना दिया हुआ है 100, तो यहां पे हम 100 लिख दिए बराबर 180 माइनस एंगल बी ए सी। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, तो एंगल बी ए सी प्लस में हो जाएगा 180, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 100, एंगल बी ए सी बराबर 180 में से 100 जाएगा 80 बच जाएगा, यानी कितना हो गया ये 80। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस्ट पे है, यहां पे समझ गए होंगे। एंगल बी ए सी बराबर 80 हो गया हमारा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में बीई और सीएफ एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिका रेखाएं हैं, और यदि AB बराबर 19 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 22 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई कितनी होगी? BC की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, A B C, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए बोल रहा है ABC, BE और CF एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिका है। लंबवत का मतलब जहां पे वो दोनों माध्यिका एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। BE तो B से निकलेगा E तक, ये हुआ माध्यिका। अब माध्यिका क्या होता है आपको बताया हुआ ही है। माध्यिका जिस शीर्ष से निकलता है उस वहां से जाके जो सामने वाले साइड पे मिलता है, उस सामने वाले साइड को दो आपस बराबर भागों में बांटता है, वही होता है माध्यिका। ठीक है, और यहां से CF यहां से निकलेगा यहां, ये हो गया हमारा माध्यिका। और इस बिंदु पर दोनों माध्यिका मिला है, तो यहां पे हमेशा बनाएगा 90 डिग्री का कोण। ये होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके कहने का जो मतलब है वही हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है AB बराबर 19 है, ये पूरा का पूरा कितना है 19, और AC बराबर 22 है, तो BC का लेंथ क्या होगा? BC का लेंथ क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जब दो माध्यिका एक दूसरे के लंबवत हो, जब एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिकाएं रेखा हो, तो वहां पे अगर किसी भी एक साइड का लेंथ निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान से दीजिए, सुन लीजिएगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है आपको, तो दो साइड देगा और तीसरा साइड पूछेगा, तो इस फॉर्मूला पे कहीं पे भी दो साइड हम रखेंगे तो तीसरा हमारा निकल जाएगा। तो देखिए AB का स्क्वायर, AB कितना है 19 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 22 का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। AB 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484 बराबर 5BC का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5, 8 से 14 की 4, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 845 बराबर 5BC स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हम यहां पे लिखते हैं, 845 बराबर 5BC स्क्वायर, 845 बराबर 5BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर बराबर 845 बटा 5। इसको आप अगर कट कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको 169 से। BC बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 169, BC बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में, BC बराबर 13। ये हो गया मेरा आंसर। BC का लेंथ हमसे पूछा था, जो हो गया मेरा 13, और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, 77 बोल रहा है ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसकी भुजा
ए बी बराबर ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए से बीसी पर एक माध्यिका है, बीसी की लंबाई कितनी होगी, बीसी की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता होगा समद्विभुज त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए ये हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, और ये 10 और ये 10, ठीक है। तो बोल रहा है ए बी बराबर ए सी है, ए डी 8 सेंटीमीटर, ए से बीसी पर माध्यिका है, ये ए डी है जो माध्यिका है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर और हो गया आपका उसका ऊंचाई, तीनों आपस में बराबर, तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये माध्यिका है, तो माध्यिका सामने वाले साइड को दो आपस बराबर भागों में बांटता है, बांट दिए, ये डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये इसका हाइट भी हो जाएगा। तो जब हाइट होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, एंगल लंब, ठीक है। तो यहां से पूछ रहा है कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। अगर दोस्त हमको इतना का साइड पता चल जाए तो जितना ये होगा उतना ही ये हो गया, तो इतना हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक फुल ट्रायंगल में से अगर हम हाफ देखते हैं तो मेरा जो हाफ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी है, एडीसी है, एडीसी में 8 जो है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और 10 हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो इसका आधार निकल के कितना आ जाएगा 6। कैसे, आपको ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, 3 4 5 6 8 10 इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 6 12, यानी बीसी बराबर जो हमारा आ गया 6 + 6 = 12, ये मेरा आंसर हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कुछ लोग बोल रहे थे बहुत सीरियस होकर हम पढ़ाते हैं, गप क्या करें यार, जब पढ़ाना मतलब काम हमको प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, है ना, एकदम सिंपल से वे में एकदम। अब आधा घंटा क्लास में 20 मिनट गप करेंगे तो कितना मिनट का हो जाएगा, 50 मिनट का, 50-55 मिनट का फालतू का नेट वेस्ट होगा, हम लोग का भी आपका भी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 को रीड कीजिएगा आप, ठीक है। एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप ध्यान दीजिएगा, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, मतलब जो त्रिभुज बनेगा 90 डिग्री का, उसमें जो 90 डिग्री होगा वहां पे A रहेगा, ठीक है। तो ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे है एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। देखिए बीच में क्या है, बीच वाला हमारा एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिएगा AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 है और AC बराबर 8 है, AC बराबर कितना है 8, तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या हमसे पूछा है। इसका क्या पूछा है हमसे, अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है एडवांस में, ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला, थ्योरम, ये दोनों को पकड़ बना लीजिए, आपका एडवांस सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड में आंसर देकर के आइएगा। आप देखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है P + B - H/2। देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में ये तो P हो गया हमारा परपेंडिकुलर लंब, ये हो गया बेस मेरा आधार, ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। तो हमको इसमें हाइपोटेनस का भी जरूरत है क्योंकि फॉर्मूला में H भी है। तो हाइपोटेनस 6 8 10, ट्रिपलेट याद रहेगा आपको, 6 8 10। तो आप देखिए 6 + 8 - 10/2, 8 से 14 - 10/2, 4/2, 2, यानी अंतःवृत्त का त्रिज्या जो आया है स्मॉल r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, अभी हमको अगर इसमें फॉर्मूला याद रहता है तो कितना आसानी से देख लेते हैं, ट्रिपलेट याद रहता है तो कितना आसानी से कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, अच्छा समकोण त्रिभुज में है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो आधार मेरा एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो हाइपोटेनस मेरा हो जाएगा 10।
जैसी 10 होगा तो p प्लस बी माइनस h बटा 2 होता है, तो 6 8 14 माइनस 10 4 बटा 2 2 आंसर, एकदम सेकंड में आंसर आ जाता और बहुत ही जल्दी से हम लोग टिक करके निकल जाते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत सोल्व कर देंगे। एक त्रिभुज के 3 कोण 3 4 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोण क्रमशः कितने अंश के होंगे? त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का अनुपात दिया हुआ 3:4:5 इस अनुपात में दिया हुआ। ठीक है, अगर तो उसमें पूछ रहा है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितने अंश में होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम त्रिभुज के तीनों एंगल को जोड़ देते हैं तो वह हमारा टोटल 180 डिग्री का होता है। तो 4 3 7 5 12, इसको हम जोड़ दिए तो ये हमारे अनुपात में है, तो 12 यूनिट का वैल्यू हमारा होगा 180। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 180 बटा 12, ये कट के आ जाएगा 15। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिएगा हमारा हो गया 1 यूनिट का वैल्यू, तो पहले है 3, तो 3 गुना 15 45, 4 गुना 15, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 15 45, 4 गुना 15 15 4 60, 5 गुना 15 15 5 75। आप देख लीजिए 45 60 75 किस ऑप्शन में है? 45 60 75 ऑप्शन नंबर 1 में भी है, ऑप्शन नंबर 2 में भी है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी है। लेकिन किस वे में है, किस तरीका से है? पहले 3 है, 4 है, फिर 5 है, तो 3 4 5 के अकॉर्डिंग पहले 45 60 75। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को रीड कीजिए। ई एबीसी के माध्यक एडी का मध्य बिंदु है, एसी को एफ पर मिलने के लिए बीई को मिलाकर बढ़ाया गया है, एफ किस अनुपात में एसी को विभाजित करता है? ये त्रिभुज आपका एबीसी है। ठीक है, ए बी सी है, ये त्रिभुज आपका एबीसी है, इसका माध्यक एडी है, इसका माध्यक एडी है। ठीक है, यहां तक एडी का ई जो है मध्य बिंदु है, ई मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है बीई को एसी तक एफ बीई को मिलाकर बढ़ाया गया, बीई को हम लोग मिला करके बीई को मिला दिए, उसके बाद इसको बढ़ाया गया है एसी तक, एसी को एफ पर मिलने के लिए, एसी को एफ पर मिलने के लिए। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद पूछा ए एफ ए इज टू एफ सी, कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे लाइन एसी को एफ किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पे देखेंगे आप कि हम यहां से एक ऐसे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि एडी का ये मध्य बिंदु है, तो बराबर बराबर भागों में बांटा होगा ये दोनों, तो अगर इसको हम 1 दे देते हैं तो इसको भी 1 दे दिए, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसी के हम पैरेलल लाइन ये वाला ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो जब पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है तो आपको एक छोटा सा लाइन से एंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीका से कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, इस पे कोई ट्रांसवर्सल होता है, तो जितना ये होता है उतना ही ये होता है। ठीक है, तो उसी तरीका से जितना ये होगा उतना ये, और जितना ये उतना ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, और ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। तो एक बड़े त्रिभुज का एक छोटा वाला त्रिभुज इसमें कॉमन हो गया, सॉरी समरूप हो गया, तो आपस में इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड अनुपात में बराबर होगा। तो इधर वाला भी 1 हो जाएगा और इधर वाला भी 1 हो जाएगा। यहां से यहां तक तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए किस तरीका से है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का पैरेलल हम ड्रॉ किए थे, तो उल्टा देखिए इस त्रिभुज में, यहां से यहां ऐसे देखिए, इसको हम फिगर आउट कर रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं बाहर इस तरीका से, ये है, यहां से ऐसे है, यहां से ऐसे है, ये है। तो ये हो गया आपका F इस वाला, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया D
और ये हो गया सी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो BD इज टू DC है, ये AD माध्यिका है, तो BD को भी उतना ही बराबर भागों में बांटा होगा जितना DC का होगा, क्योंकि माध्यिका हमेशा आपस में 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से उठा के देखिएगा कि जितना ये 1 है, जितना ये दोनों है, जितना ये दोनों का साइड है उतना ही ये दोनों का होगा, तो इधर भी 1 हो जाएगा। ये 1 पहले से ही था तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि 1 1 1, तो यहां से तो यहां तक का कोई पॉइंट नहीं है, तो जब भी विभाजित करेगा F/FC इस अनुपात में विभाजित करेगा तो 1:1:2 यानी 1:2 में आएगा, ठीक है। ये हो सकता है, या FC/AF या CF/FA, CF/ नीचे से चलेंगे तो AF, तो 1:2/AF/FA 1, ये हो गया हमारा 1। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 2:1 आपका मैच कर रहा है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए सिर्फ था, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और 80 तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और खत्म भी कर लेंगे, बहुत जल्द इसको खत्म करेंगे। पूरे एडवांस सेक्शन 10,500 का आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप सिर्फ किरण मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कितने बार करना है, एक बार बनाना नहीं है, 4 से 5 बार बनाना है। 4 से 5 बार किस तरीके से बनाना है वो हम आपके लिए बहुत जल्द, एक किरण मैथमेटिक्स को कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग ज्योमेट्री को, ठीक है।